सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि एक प्रैक्टिस वीडियो है। इसमें कुछ सेंटेंस हमने अपनी 1 साल पुरानी वीडियो से रिपीट किए हैं ताकि उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर इससे कह रहा है कि हमें अंधेरा होने से पहले निकलना है। इन्हें कहीं जाना है, किसी जर्नी पे जाना है, किसी यात्रा पे जाना है। तो कह रहा है कि हमें अंधेरा होने से पहले निकलना है। तो जब भी हम यात्रा किसी जर्नी के लिए निकलते हैं तो सेट ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि वी हैव टू सेट ऑफ बिफोर डार्क। वी हैव टू सेट ऑफ बिफोर डार्क, यानी हमें अंधेरा होने से पहले निकलना है। प्लीज अपने जूते पहन लो। प्लीज पुट योर शूज ऑन। पुट ऑन होता है जूते पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए। तो यहाँ पर ही बता रहा है कि प्लीज पुट योर शूज ऑन। प्लीज अपने जूते पहन लो। क्यों पहनने को कह रहा है? क्योंकि वी हैव टू सेट ऑफ बिफोर डार्क, हमें अंधेरा होने से पहले निकलना है। और अपने कपड़ों को तय करके सूटकेस में रख दो। एंड फोल्ड योर क्लोथ्स एंड पुट देम इन योर सूटकेस। एंड फोल्ड योर क्लोथ्स एंड पुट देम इन योर सूटकेस। और अपने कपड़ों को तय करके उन्हें सूटकेस में रख दो। मीटिंग को अगले सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। यहाँ पर किसी मीटिंग के लिए आए थे, मीटिंग टल गई, तो बता रहा है कि द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक, यानी जो मीटिंग थी वो अगले सप्ताह के लिए टल गई है। टलना इसके लिए यानी पुट ऑफ का यूज करेंगे हम। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक। हमें एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना होगा ताकि हम ट्रैफिक में ना फंसे। कह रहा है कि वी विल सेट ऑफ, यानी हम जल्दी निकलेंगे। वी विल सेट ऑफ फॉर द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे अर्ली, जल्दी। सो वी डोंट गेट स्टक इन अ ट्रैफिक, ताकि हम ट्रैफिक में ना फंसे। वी विल सेट ऑफ, अभी सेट ऑफ का मतलब बताया था निकलने के लिए, है ना। वी विल सेट ऑफ फॉर द एयरपोर्ट अर्ली, हम जल्दी निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। सो वी डोंट गेट स्टक इन ट्रैफिक, ताकि हम ट्रैफिक में ना फंसे। मेरे दोस्त ने कहा है वो हमें हवाई अड्डे पर छोड़ देगा, यानी इसका एक दोस्त है, उसके पास कार है, तो उसने कहा है कि माई फ्रेंड सेड ही वुड ड्रॉप अस ऑफ। ड्रॉप अस ऑफ, ड्रॉप ऑफ का यूज हो रहा है यहाँ पर। माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, ही वुड ड्रॉप अस ऑफ, वो हमें ड्रॉप कर देगा एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे। हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि हमारे पास समय खत्म होता जा रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू हरी बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। वी हैव टू हरी बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यानी हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि हमारे पास समय खत्म होता जा रहा है। वी हैव टू हरी बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हालांकि मैं जानती थी मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है। यहाँ पर भी इसी तरीके से बोल रही है जैसे हमने पीछे पीछे यूज किया है रनिंग आउट ऑफ टाइम। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, कह रही कि ऑल दो आई न्यू आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। हालांकि मैं जानती थी मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है। ऑल दो आई न्यू आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम, हालांकि मैं जानती थी मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है। ऑल दो आई न्यू आई वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। आई कुडेंट कम अप विद एन आंसर टू माई क्वेश्चन, लेकिन मैं अपने सवाल का जवाब नहीं सोच पा रही थी। तो ये अपने करियर के बारे में बता रही है कि जब इसने स्कूल किया तो ये सोच रही थी कि अब ये क्या बने, मतलब इसे क्या बनना चाहिए लाइफ में। तो इसकी कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो इसलिए यहाँ पे बता रही कि मतलब मेरे पास टाइम था नहीं और मुझे जल्दी किसी आइडिया के साथ आना था, कुछ सोचना था कि मुझे आगे क्या बनना है। तो कह रही कि ऑल्दो आई न्यू आई वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम, हालांकि मैं जानती थी मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है। आई कुडंट कम अप विद एन आंसर टू माई क्वेश्चन, लेकिन मैं अपने सवाल के जवाब के साथ नहीं आ रही थी, यानी अपना जवाब नहीं सोच पा रही थी। कम अप विद एन आइडिया, जब भी हम कुछ सोचते हैं इसके लिए कम अप का यूज कर लेते हैं। मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में थे, यानी स्कूल खत्म होने वाला था। आई वॉज इन द लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल। आई वॉज इन द लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल, यानी मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में थी और मैंने ये तय नहीं किया था कि यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है। एंड आई हैडंट डिसाइडेड व्हाट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी। एंड आई हैडंट डिसाइडेड व्हाट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी, और मैंने तय नहीं किया था कि मुझे यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ना है। एंड आई हैडंट डिसाइडेड व्हाट टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी। करो जो तुम्हें सही लगता है। यहाँ पर ये कह रही है कि डू व्हाट सीम्स राइट टू यू। डू व्हाट सीम्स राइट टू यू, यानी करो जो तुम्हें सही लगता है। डू व्हाट सीम्स राइट टू यू। वो काम से घर लौटते समय रोजाना इसी गली से गुजरता है। अब हमें इस तरीके से किसी के बारे में बताना है कि वो काम से घर लौटते समय रोजाना इसी गली से गुजरता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही पासिस बाय दिस स्ट्रीट, यानी वो इस स्ट्रीट को पास करके जाता है, इस गली से गुजरता है। ही पासिस बाय दिस स्ट्रीट एवरी डे ऑन हिज वे
होम फ्रॉम वर्क। ऑन हिज वे, होम फ्रॉम वर्क का मतलब है कि काम से घर जाते समय। ही पासिस बाय दिस स्ट्रीट, वो इस गली से गुजरता है। एवरी डे ऑन हिज वे होम फ्रॉम वर्क, काम से घर जाते समय वो रोज इसी गली से गुजरता है। जब मैं गली उसके यहाँ पे बता रही है कि जब मैं गली में उसके पास से गुजरी तो उसने मुझे जानबूझकर इग्नोर किया। ही डेलिबरेटली इग्नोर्ड, ही डेलिबरेटली इग्नोर का मतलब है कि उसने जानबूझ के इग्नोर किया मी, मुझे। व्हेन आई पास्ड हिम इन द स्ट्रीट, जब मैं इस गली में उसके पास से गुजरी। ही डेलिबरेटली इग्नोर्ड मी व्हेन आई पास्ड हिम इन द स्ट्रीट, जब मैं उसके पास से गुजरी उसने जानबूझकर मुझे इग्नोर किया। उसने तो माफ़ी मांगने की कोई कोशिश ही नहीं की। ही मेड नो एफर्ट टू अपोलोजाइज, जब भी हम कहते हैं कि उसने तो माफ़ी मांगने तक की कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया, तो एफर्ट का यूज़ करेंगे। अरे एफर्ट करना इसके लिए मेक का यूज़ होता है। ही मेड नो एफर्ट, यानी उसने कोई प्रयास नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगने की। ही मेड नो एफर्ट टू अपोलोजाइज, उसने माफ़ी मांगने की कोई कोशिश नहीं की। उसने तो ऐसे नाटक किया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। ही प्रिटेंडेड एज इफ नथिंग एट ऑल हैड हैपेंड, ही प्रिटेंडेड एज इफ नथिंग एट ऑल हैड हैपेंड, उसने तो ऐसे नाटक किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ही प्रिटेंडेड एज इफ नथिंग एट ऑल हैड हैपेंड, उसके साथ काम करना मेरे करियर की सबसे बड़ी गलती थी। वर्किंग विद हिम वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई करियर, वर्किंग विद हिम वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई करियर, यानी उसके साथ काम करना मेरे करियर की सबसे बड़ी गलती थी। वर्किंग विद हिम वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई करियर। बहस मत करो, एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आओ। यहाँ पर ये दोनों लड़के रह रहे हैं तो लड़की कह रहेगी डोंट गेट इन टू आर्ग्यूमेंट एंड बी नाइस टू ईच अदर। जब भी हम कोई आपस में लड़ता है दोस्त, तो हम कहते हैं कि एक दूसरे से अच्छे से पेश आओ, तो इंग्लिश में हम बोल देते हैं बी नाइस टू ईच अदर, बी नाइस टू ईच अदर। डोंट गेट इन टू आर्ग्यूमेंट्स एंड बी नाइस टू ईच अदर, बहस मत करो, एक दूसरे से अच्छे से पेश आओ। हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं। वी आर नॉट एनिमीज बट फ्रेंड्स, वी आर नॉट एनिमीज बट फ्रेंड्स, हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं। वी आर नॉट एनिमीज बट फ्रेंड्स। मैं ऊपर तुम्हारी माँ को देखने जा रहा हूँ, तो कोई किसी को चेक करने जाना कि वो ठीक है या नहीं, तो उसके लिए चेक ऑन का यूज़ करते हैं हम। आई एम गोइंग अप स्टेयर्स टू चेक ऑन योर मदर, इनकी माँ बीमार है तो बता रहा है कि आई एम गोइंग अप स्टेयर्स टू चेक ऑन योर मदर्स, मैं ऊपर तुम्हारी माँ को देखने जा रहा हूँ, उसकी हालत अभी भी वैसी ही है। हर कंडीशन इज स्टिल द सेम, हर कंडीशन इज स्टिल द सेम, उसकी हालत अभी भी वैसी है। हर कंडीशन इज स्टिल द सेम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये एक प्रैक्टिस वीडियो थी, यहाँ पर ज़्यादातर सेंटेंस हमने रिपीट किए हैं और वो हम ज़रूर करते हैं कुछ महीने बाद, ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।